गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपना जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है उसमें कर चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्या, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम से पहले कुछ एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा? जैसे लाइन होगी, ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग चार्ज क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे कंटिन्यूअस। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कंटिन्यूअस। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कंटिन्यूअस। इस लीनियर चार्ज, इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमारा एक क्यू है, हमारा चार्ज क्या है? क्यू। तो हम लोगों ने क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, अगर इस टोटल का लेंथ है L, टोटल लेंथ कितना है? L। यहाँ पर इसका एक एलिमेंट मान लेते हैं क्या? DL। क्या मान लेते हैं हम लोग? DL इसका एलिमेंट मान लेते हैं। अब इस DL पर क्या है बेटा? टोटल चार्ज है, इसको बोल देंगे Q नॉट। ठीक है, इस चार्ज को क्या बोलना है हमने? Q नॉट। इस टोटल लाइन पर बेटा अगर टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज कितना है? Q। तो इस एलिमेंट पर हम मान सकते हैं टोटल चार्ज DQ। टोटल चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज। इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज क्या होगा? यहाँ पर बेटा मैं टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, वो है बेटा लेमडा। लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लेमडा होता है बेटा dq अपॉन dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा यहाँ पर क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक तो चार्ज ये हो गया बेटा, एक चार्ज क्या हो गया? ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, तो ये हो गया Q नॉट। और फिर दूसरा चार्ज होता है, दूसरा चार्ज कौन सा बेटा? ये कंटिन्यूअस चार्ज। अब कंटिन्यूअस चार्ज क्या होगा? मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बोला है कि मानो Q है, लेकिन कंटिन्यूअसली है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? अगर बेटा लेमडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl है, तो dq क्या हो जाएगा? यहाँ से लेमडा dl क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखना है लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ठीक है, हम इसको वैसे क्या कर सकते हैं बेटा? छोटे छोटे चार्ज है dq, यहाँ पर कितना चार्ज है? dq। तो इस चार्ज का इंटीग्रेशन करना है, इस चार्ज को क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, यही तो हुआ। q देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, क्या होता है वैसे? q dq अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कूलम लॉ से? Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बेटा Q1 क्या है? Q नॉट। और Q2 क्या है बेटा? ये पूरा चार्ज। तो ये पूरा चार्ज हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन dq। इंटीग्रेशन क्या? dq। अब हमने dq की जगह पे क्या लिखा हुआ बेटा? लेमडा dl। क्या लिखा है? लेमडा dl। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको लेमडा, समझ में आ रहा है? ये लीनियर चार्ज L लेमडा dl, और इसका लिमिट हो जाएगा बेटा 0 to L। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लेमडा क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या था बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन। एक लाइन के अलोंग क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हमारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक सरफेस एरिया पर। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस एरिया पर, है ना? तो उसका होगा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस केस में क्या था बेटा? फर्स्ट केस में एक लाइन के अलोंग, इसमें क्या बेटा? एक सरफेस के अलोंग, है ना? मतलब ओवर द सरफेस, अलोंग बोलना सही नहीं है ना? ऐसे, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज, एक फिक्स पैटर्न सा बन रहा है ना? ठीक है, अब इसका हम कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया बेटा, ये होगा बेटा ds। क्या होगा?
ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, dq क्या है, जैसे बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी था लैम्डा, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बेटा क्या, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बेटा, dq बाई ds। dq बाई ds मतलब एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट। तो इसका फोर्स क्या होगा बेटा, इसका फोर्स होगा q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सरफेस एरिया और सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा ds। वहां पर क्या था, लैम्डा dl, यहाँ पर क्या है, सिग्मा ds, ठीक है। अगर हम यूनिट में लिखें तो कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r कैप, ठीक है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे क्या है बेटा, q नॉट, हम लोग यहाँ पर वो नोट कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, जब कोई 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कोई चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 3D मतलब क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो उसमें हम लिखेंगे बेटा, ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे ही अब क्या जाएगा बेटा, कौन सा चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा वो कितना होगा, वो होगा रो, क्या बोलते हैं इसको, रो होगा बेटा dq अपॉन dv। क्या होगा, v का मतलब क्या है, वॉल्यूम, v का मतलब क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पर बेटा इसके कारण फोर्स क्या होगा, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा इंटीग्रेशन रो dv अपॉन r स्क्वायर इनटू r। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ये सरफेस, बस ये लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ये दिस वन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, केवल ये फार्मूला, सीधे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट करो बस 2-4 मिनट में, क्योंकि इससे डायरेक्ट अगर हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कर रहे हैं ना, तो इसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक। बिना इसके हम गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं, डेरिवेशंस, वो नहीं कर सकते हैं। भाई याद करने के लिए तो कर ले लेंगे, क्या समझना भी तो है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से छापो, फिर बात करते हैं। हो गया बेटा, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये पीडीएफ मिलती है तो इसको देख लिया करो घर में, ठीक है। अभी शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, पीडीएफ को देख लिया करो। अब हमारा जो मेन टॉपिक था आज के लिए वो क्या था, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम से पहले हम बात कर लेते हैं एरिया वेक्टर की। किसकी बात करते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया से तो तुम लोग है ना, एरिया से तो फैमिलियर हो। व्हाट इज एरिया, एरिया मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, है ना। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कोई शेप अगर क्या कर रहा है, एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर कोई ये है बेटा एरिया, है ना, सरफेस एरिया हमने इसको बना दिया है, ठीक है। अच्छे से बना लेते हैं थोड़े, बस समझाने के लिए, है ना। अब इस एरिया के क्या होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, है ना। जैसे इस एरिया एलिमेंट से रिलेटेड होगा हमारा, ये रिलेटेड ना बोल के होगा, इस एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा बेटा एक वेक्टर। इस एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा एक वेक्टर। क्या एसोसिएटेड होगा, एक वेक्टर। उस वेक्टर को बोलते हैं बेटा क्या, एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं उस वेक्टर को, एरिया वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एरिया वेक्टर क्या है बेटा, एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर एसोसिएटेड टू एवरी एरिया एलिमेंट, ठीक है। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, आउटवर्ड होता है। क्या होता है,
हमेशा बाहर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। जैसे ये है बेटा ds, ये क्या है ds, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वेक्टर होगा, तो वो क्या होगा ds n कैप, क्या होगा ds n कैप। तो ये क्या हो गया बेटा एरिया वेक्टर, क्या हो गया ये ds क्या है बेटा एरिया एलिमेंट, ds वेक्टर क्या है एरिया वेक्टर, जो कि क्या है ds n कैप। n कैप क्या है बेटा यूनिट वेक्टर, क्या है n कैप, ये तो बताता है डायरेक्शन, है ना। ध्यान रखना बेटा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है आउटवर्ड, क्या होता है आउटवर्ड्स, ठीक है आउटवर्ड्स। तो कितने डिग्री पे होना चाहिए 90 डिग्री पे, कुछ भी नहीं होता, कितने डिग्री समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बेटा एरिया वेक्टर, क्या हो गया ये। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो इस सरफेस के लिए 90 डिग्री ये है ना, तो इसीलिए नॉर्मल होना चाहिए, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, ये कभी भी एरिया वेक्टर नहीं होगा, इनवर्ड नहीं होगा। इसके लिए 90 डिग्री तो यहाँ भी हो सकता है बेटा, लेकिन ये एरिया वेक्टर नहीं होगा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा आउटवर्ड, आउटवर्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स तुम्हें पता होगा, जैसे कुछ भी फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोल लेते हैं फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फ्लो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है फ्लो। तो हम जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा किसी एरिया से, किसी यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने का मतलब क्या, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किससे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज क्या, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कैसे बेटा वो करना चाहिए, कैसे पास करने चाहिए नॉर्मली, कैसे पास करना चाहिए नॉर्मली, समझ रहे हो ना तुम लोग। नॉर्मली मतलब कितने कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, ठीक है बेटा। जैसे मैं अगर समझाना चाहूँ तुम्हें, तो अगर बेटा कोई एरिया ये है, ठीक है कोई एरिया ये है, तो इससे 90 डिग्री, जैसे इससे 90 डिग्री कैसे होगा, अच्छा मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। अगर बेटा दिस ऐसा बना है हमारा एरिया, ऐसा एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये, तो जो ये लाइंस क्रॉस कर रही है एरिया को कैसे नॉर्मली, ठीक है नॉर्मली मतलब किसके नॉर्मल बेटा इस एरिया के नॉर्मल, ये बात हो रही है इस एरिया के नॉर्मल, ये इसके नॉर्मल थोड़ी है, किसके नॉर्मल है समझ रहे हो, इस वाले सरफेस के, इस वाले सरफेस के नॉर्मल, समझ रहे हो। इसके इनका इफेक्ट इस पे नहीं है, ठीक है ये तो क्योंकि पैरेलल है ना, ठीक। जैसे अगर मैं ऐसा बना दूं कोई एरिया को ऐसा, तो इसका क्या होगा, इस पे 90 डिग्री ये होगा ना, होगा ठीक है। तो इससे समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, अच्छा क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, कैसे बेटा नॉर्मली, ठीक है। जैसे ये देखो, ठीक है ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये यहाँ पर एरिया वेक्टर हो गया, क्या हो गया एरिया हमने ऐसे रखा है, ठीक है एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है। इसमें एरिया में कितना एंगल बन रखा है बेटा थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर पे कितना एंगल बन रखा है थीटा, ठीक है। अगर हमें बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें डिफाइन करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है ई और एस, ई एस, ई मतलब ई एस, ई मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, एस मतलब क्या सरफेस एरिया, है ना, ये भी वेक्टर है, ठीक है, और सरफेस एरिया भी वेक्टर है। ये ना करके हम डेल्टा एस इसको लिख सकते हैं, ठीक है डेल्टा एस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा फाई ई क्या होगा, हमेशा क्या होगा कैसी क्वांटिटी होगी, फाई ए बेटा हमेशा क्वांटिटी होगी स्केलर, क्या होगी बेटा स्केलर क्वांटिटी, इट इज कैसी क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है। स्केलर वेक्टर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है स्केलर, ठीक है ना, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है
स्केलर, कल भी मैंने बात करी थी है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाले में करी थी ना बात, वो भी स्केलर होता है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे फाई ई, अगर बेटा हमें सिमेट्रिक एरिया दे रखा है, जैसे सिंपली हमें स्क्वायर दे दिया या फिर हम बात करें क्यूब व्यूब दे दिया, तो हम तो सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इरेगुलर शेप है, हमारे पास क्या है, इरेगुलर शेप, तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट किसका, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जैसा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या, ये क्या होता है बेटा, ई ds cos थीटा होता है, याद आ रहा है कुछ, ई ds cos थीटा। ठीक है, यह बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ई ds cos थीटा क्या है, ई ds cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका SI यूनिट अगर हम बात करें बेटा, बहुत बढ़िया, इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट अगर हम बताएं बेटा, अगर याद नहीं है, वैसे तो आप याद हो जाती है, अगर नहीं भी है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा, एरिया न्यूटन पर कूलम होता है, और इसका एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या बन गया बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे नहीं समझना, नहीं आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन यूनिट का ना आकर के न्यूमेरिकल आए तो यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, जैसे बेटा कोई हमें दे रखा है कोई, चलो आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर समझ लेंगे। ठीक है, इतना समझे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो तुम लोग, बता सकते हो? हाँ, हमें पता है बेटा, एम एल, पहले इससे बना लेते हैं। न्यूटन का क्या होता है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, याद करो। ठीक है, ml t-2, मीटर स्क्वायर का क्या होता है, एल स्क्वायर, और कूलम का, अब इसको कर लो जैसे भी सही करना है। कैसे करते हैं, अब हो जाएगा m l स्क्वायर t, ये ऊपर जाके क्या होगा, t-2, तो पहले से ही इसमें भी माइनस होना है, a माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज मैं रिकमेंड करूंगा, कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं न्यूटन का पता होना चाहिए, मतलब फोर्स का। ठीक है, जूल का हो गया जैसे एनर्जी का, बाकी तो सबका बना लोगे। ठीक है, किस्मत बढ़िया रहे तो आते भी हैं शायद ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इतना समझे, इसको नोट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, किसका लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर हमारा सरफेस एरिया ऐसा है तो कितने डिग्री का एंगल बना, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बताओ मुझे कितना होगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 0। तो जब बेटा दोनों 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझे। हाँ ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बता सकते हो व्हाट इज गॉस थ्योरम, बताओ जरा गॉस थ्योरम क्या होती है, किससे रिलेटेड होता है गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड होता है ना, क्या होता है, किस पर एप्लीकेबल होता है बेटा गॉस थ्योरम, एनक्लोज्ड एरिया पर। किस पे होता है, ठीक है, हम बता देते हैं बेटा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसका वो बताओ, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम याद है, बताओ। ठीक है, चलो बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्या होता है बेटा, इज कितना टाइम्स 1/1 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, बताओ यही तो होता है। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्या, द चार्ज एनक्लोज्ड, है ना, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। बेटा इसको तो ऐसे याद रखना है,
बार बार हम क्या जिक्र कर रहे हैं इसमें, ध्यान आ रहा है? एक शब्द देखो जिसपे बहुत ज्यादा इसमें फोर्स है, क्या है बता सकते हो क्या है? जिससे हम भी जैसे पढ़ाते वक्त बोलते हैं चार्ज, जैसे मैं पढ़ाता है कि बोल रहे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज्ड एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड पे अंडरलाइन करना है, बात मैं किसकी कर रहा हूँ? एनक्लोज्ड चार्ज की, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, है ना? अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। इतना समझ में आया पहले क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है बेटा क्या? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बताओ, एनी प्रॉब्लम है तो बताओ, करते हैं अभी समाधान आपका मतलब प्रॉब्लम का समाधान। ठीक है, इतना ठीक है? ठीक है, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? है तो बताइए। ठीक है, अब इतना हलवा तो होगा नहीं कुछ, ये तो बस स्टेटमेंट है, हमें ध्यान के रखना है। गॉस थ्योरम बेटा जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बनाऊं एक क्लोज्ड सरफेस, कुछ भी बना लो मैं, क्लोज्ड सरफेस में किसी भी शेप का, इसमें ये नहीं होगा स्क्वायर क्यूब, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझे तुम लोग? बताओ, हाँ समझे ना? अगर हम बेटा बात करें, यहाँ पर है चार्ज क्यू नोट, चार्ज क्या है? क्यू, कैपिटल क्यू बना देता हूँ, ठीक है? कैपिटल क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैपिटल क्यू अगर मैं बनाऊं, अगर यहाँ पर मैं कैपिटल क्यू बनाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं -q प्लस 3q कुछ भी लिख लो, तो मुझे बताओ इस केस में फाई ई क्या होगा? गॉस थ्योरम लगा के बोलो, इस सरफेस के ओवर दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताओ जरा, सोच समझ कर बताओ, जिस पर हमने अंडरलाइन कर रखा है उसका यूज करके बताओ। क्या होगा? 3q minus 2q, 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या होगा बेटा? जस्ट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई साहब ये हो ना हो इसका कोई भी मतलब नहीं है, आउटसाइड से हमारा कोई यही पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन आता है बेटा ऐसा, बाहर का तो कुछ इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। ठीक है, ठीक, outside the closed surface there is no contribution of क्या बोलना चाहता हूँ मैं? in electric flux there is no contribution of outside charges। जो outside charges है इनका कोई भी contribution नहीं है, किसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। किसमें नहीं है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अच्छा, अब मैं चाहे इस क्यू को यहां शिफ्ट कर लूं, चाहे इधर शिफ्ट कर लूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा? एनक्लोज्ड तो कितना हुआ? क्यू। अब मैं इस पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखाना चाहता हूं, जो तुम्हें भी क्या करने हैं? लिखना है, ठीक है? और जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा है उसे भी ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है? अगर हम बात करें बेटा, पहले मैं दोबारा इसको बात करें, क्यों मैंने बना दिया, ठीक है? क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, बस होना क्या चाहिए? क्लोज्ड। पॉइंट आपको क्या नोट करना है बेटा? फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है क्या बनाऊं? देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, है ना? नो कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका? आउटसाइड चार्जेस, है ना? नो कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइड चार्जेस इन व्हाट? इन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसमें? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था बेटा? बताया था कुछ? बताओ अगर बताया था तो। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था बेटा? इसका जो लोकेशन है, किसका? इसका लोकेशन डज नॉट मैटर, ठीक है? पर होना कहाँ चाहिए? इनसाइड है, हाँ ये जाना है।
inside the closed surface, inside the closed surface, location of, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे लोकेशन ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज डजंट मैटर, ठीक है, लोकेशन ऑफ चार्ज डजंट मैटर, ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। बस ये रिवाइज जैसा चल रहा है। अब जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे कल या परसों, ठीक है, कल या परसों जब हम एक दिन हम क्या करेंगे, सारे मिलकर क्वेश्चंस, ठीक है, मिलकर के हमने करने क्वेश्चंस, ठीक है। क्या हुआ, क्यों नहीं आएगा तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि लाल नहीं, यहाँ नहीं बोल सकता, ठीक है, आएगा तुम्हें, क्यों नहीं आएगा यार, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, और नहीं तो क्या, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स किसकी कर लेते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम के, छोटे छोटे मोटे, ठीक है, फिर एक डेरिवेशन है ठीक ठाक सी, एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हम आज कर लेंगे, फिर करते हैं दो डेरिवेशन कल करेंगे, और फिर क्वेश्चंस एक दिन, ठीक है। हम कैसे चल रहे हैं बेटा, 5-7 दिन लगा रहा हूं मैं, ठीक है, एक बोला है, क्या बोलना चाहिए मुझे, एक चैप्टर पर हम लगा रहे हैं 5 दिन एवरेज, ठीक है, तो 14 चैप्टर है हमारे, या 13, 14, तो 14 into 5 70 डेज, ठीक है, तो अप्रोक्स 70 डेज, अप डाउन हो सकता है, किसी में हो सकता है 6 दिन लग जाए, किसी में हो सकता है 3 दिन लग जाए, ठीक है, तो ऐसा है ना, अप्रोक्स 70 डेज में हम अपने कॉन्सेप्ट करेंगे, और बाद में 20 दिन बच रहे हैं, तो क्या करना है हम लोगों ने, क्वेश्चंस, हम फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, PYQs बनाएंगे, या फिर जो हमने सैंपल पेपर्स बना रखे हैं एकेडमी ने, वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ना बेटा। जैसे मुझे इसमें बताओ तुम लोग, इस केस में बताओ बेटा, गॉस वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इसमें बताओ, ये बेटा +3Q और -3Q, बताओ कितना होगा। अच्छा, एनक्लोज चार्ज कितना है, -3, 1, हाँ 1 मतलब Q, बेटा +3 से -3 तो कट गया, कितना चार्ज है इसमें, +Q, ध्यान दो तुम लोग यार, ऐसा मत कर, तो क्या होगा, Q/, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, बस मैं आज तुम्हें करा रहा हूँ सैंपल टाइप छोटे मोटे, फिर हम जब पूरा चैप्टर कर लेंगे तो एक दिन क्या करना है हम लोगों ने, क्वेश्चन बनाऊंगा मैं 5-7 है ना, 5-7-10 तक रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, तुम्हें भी करना है, फिर क्वेश्चन उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये पता लग जाएगा तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर नहीं। ये हो गया बेटा, इतना भयंकर बताओ, तो डरा रहा है हम लोगों को यार, ठीक है। अगर बेटा जैसे मैं एक क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद है, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, कोई चार्ज हमारा, ठीक है, कोई जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, 2 चार्जेस है हमारे पास, वो बेटा एक एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है, कहां पर सिचुएटेड है, एक्स एक्सिस पर। एक जो बेटा +2Q चार्ज है, +2Q हमारा चार्ज है, वो है बेटा a डिस्टेंस पर, कहां पर, समझ में आ रहा है बेटा, कहां पर है, a डिस्टेंस पर। और जो हमारा -Q चार्ज है, ये है बेटा 4a डिस्टेंस पर, कहां पर है, समझ में आ रहा है, एक है a डिस्टेंस पर, एक है 4a डिस्टेंस पर। हमारे पास दे रखा बेटा एक स्फीयर, क्या दे रखा है, स्फीयर बेटा, जिसका रेडियस है कितना, इस स्फीयर का रेडियस है अपना 3a, a मतलब जैसे कि क्या हो गया, 0a 2a 3a 4a 5a, समझते हो ना नंबर लाइन, ठीक है। तो उस स्फीयर का रेडियस कितना है बेटा, 3a। तो हमें बताना है कि उस स्फीयर में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हमें क्या बताना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 2 चार्जेस है हमारे पास, +2Q चार्ज, वो कहां पर है बेटा,
a डिस्टेंस पर। माइनस क्यू चार्ज है वो कहाँ पर है, 4a डिस्टेंस पर। हमें बेटा एक स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस कितना है 3a। हमें निकालना है कि उस स्फीयर ने कितना, उस स्फीयर के पास कितने हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। या फिर हम बात करें ओवर दिस स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम नहीं दे रखा था, डायग्राम नहीं, ध्यान रहे डायग्राम नहीं था उसमें भी, ठीक है। उसमें क्या था, रेडियस 3a, गलत तो नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन, स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, रेडियस 3a 3 रेडियस 3a, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रेडियस 3a हाँ 3a बनाए, करें इसको, कोशिश करें इसको करने की, ठीक है करते हैं। अगर कुछ इसमें चेंज होगा क्वेश्चन, जितना मुझे याद आ रहा है तो हम करते रहेंगे, ठीक है। हाँ शायद बोर्ड का है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा 0 से, ठीक है 0, यहाँ पर क्या होगा बेटा a, 2a, फिर 3a और क्या होगा 4a, ठीक है बेटा। अब हमें क्या है, हमें क्या दे रखा है बेटा इसमें, स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस कितना है, तो उसका सेंटर है बेटा, स्फीयर का सेंटर है 3a, स्फीयर का सेंटर कितना है, तो स्फीयर कितना बड़ा होगा बताओ, स्फीयर कितना बड़ा होगा बताओ, 6a तक जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा स्फीयर, 6a तक जाएगा, बता भाई कैसे, ये रेडियस है तो पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर, अच्छा ठीक है 5a और 6a, यहाँ तक जाएगा ना स्फीयर, जाएगा। अब मैं इसको छोटा कर लो तभी हम डायग्राम बना पाएंगे, ठीक है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, डायग्राम हम लोग बना पाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना तुम्हारे, इसे छोटा नहीं हो रहा है, बोल रहे नहीं, ठीक है समझ में आया। अब ये स्फीयर क्या बन जाएगा बेटा, ये पूरा स्फीयर बन जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे करेक्ट हमारा बना नहीं है, लेकिन अब देखो चार्ज +2q चार्ज बेटा कहाँ पर था, +2q चार्ज था कहाँ पर, यहाँ इधर देखो, इधर देख ले बेटा कहाँ पर था, +2q चार्ज, और 4q पे कितना है बेटा, -q। तो इस सरफेस एरिया ने टोटल, इस सरफेस ने टोटल कितना वो करा है, चार्ज एनक्लोज करा है, अच्छा क्यों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटे इसमें, Q/ε0, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। शायद क्वेश्चन कुछ और होगा, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी बन ही सकता है, ठीक है। अच्छा कहाँ से बना सकता है हम लोग स्फीयर, तो मैं तो तुम्हें समझाने के लिए नंबर लाइन बोल रहा हूँ। नहीं हम ना स्फीयर मतलब हम वो कह रहे हैं ना क्या, एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। हम सीधे गॉस थ्योरम से कर रहे हैं ना उसको, इधर उधर से हमें मतलब ही नहीं है, सीधे गॉस थ्योरम निकाल रहे हैं, गॉस थ्योरम से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा, आया समझ में, ठीक है बैठा दो इसको। क्वेश्चन शायद समथिंग डिफरेंट था वो, है ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या है बेटा, एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, कोई बेटा टोटल चार्ज बेटा एकदम सेंटर पर, सेंटर ऑफ क्यूब कितना है बेटा, सेंटर ऑफ क्यूब चार्ज कितना है, क्यूब, सेंटर ऑफ चार्ज कितना है बेटा, क्यूब। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ फेस, ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज बाय क्यूब कितना है बेटा, क्यूब कहां पर है, अभी ध्यान देना सेंटर पर है, तभी हम इसको कर पाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे ना फिर। क्यू कहां पर है बेटा, सेंटर पर, ठीक है। मतलब
सारे डायगोनल्स के सेंटर पर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये यहाँ पर है चार्ज, क्यों? ठीक है, हमें पूछा है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ फेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ फेज, मतलब एक फेज पे कितना होगा? तो कितने फेज होते हैं इसके? क्यूब के कितने फेज होते हैं? 6। अगर टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू, तो एक फेज पर चार्ज कितना होगा? Q/6। हमें तो एक फेज का करना है ना, तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q/6। तो ठीक है, टोटल चार्ज इन अ फेज करा रखा होगा ना। ये वो प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम्स इनको घुमा फिरा के बनती है। ठीक है, चार्ज इन अ फेज कितना होगा बेटा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा Q/6 होगा, सॉरी Q/6 होगा, है ना? Q/6 होगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या? phi e। तो phi e क्या हो जाएगा बेटा? phi e होता क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से phi e क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? phi e हो जाएगा व्हाट? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जैसा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। That's all right. ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ, नहीं है ना? बताओ अगर है प्रॉब्लम तो। बिल्कुल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब तो क्या ही होनी चाहिए बेटा, कितनी बार पढ़ लिया है, क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स का मतलब ये भी मत लेना कि हम लोग बस भगाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोल लिया करो, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना? हमें बस कंप्लीट कराने से मतलब नहीं है। ठीक, बढ़े अब आगे। आज हम करते हैं बेटा वैसे गॉस थ्योरम की 3-4 एप्लीकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज, थिन लीनियर चार्ज। ठीक है, प्लेन शीट, एक स्फीयर के बाहर अंदर एट द सरफेस। ठीक है, तो आज हम उनमें से एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कर देते हैं, अभी हमारे पास समय है, अब इसको तुमने करना है। ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉस थ्योरम? 5 नंबर में आ सकता है सीधे। फर्स्ट आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फर्स्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, इसका यूनिट बताओ। फिर आएगा बेटा गॉस थ्योरम क्या होता है, एक एप्लीकेशन आ जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल आ जाएगा गॉस थ्योरम से रिलेटेड। सीधे 5 क्वेश्चन हो, 5 नंबर हो गए। ठीक है, 3 नंबर का मान लो इससे। कितने नंबर का मान लो? 30 नंबर का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। कोई क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, जिसका लेंथ कितना है बेटा? कितना है? इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट है। अच्छा बेटा, ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटसाइड होता है, इनवर्ट? कहां पर होता है बताओ? बाहर को होता है, आउटवर्ड। ठीक है, नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल। तो हम क्या मान रहे हैं, हम इसको यहाँ मान लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट फ्लक्स। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का किसका डायरेक्शन है बेटा? फिर से क्या हो रहा है? ठीक है, हमने यहाँ पर एक मान रखा है एरिया एलिमेंट। क्या है बेटा? एरिया एलिमेंट मान रखा है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। सारे इस लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये। हमने बेटा फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रखा है, एक मान रखा है हमने, व्हाट? एक सर्कुलर सिलेंडर। क्या मान रखा है? क्या मान रखा है हमने? सर्कुलर सिलेंडर, जिसका लेंथ कितना है बेटा? L। सिलेंडर का लेंथ L है। इनफाइनाइट कौन है? वायर। समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट है वायर, सिलेंडर का लेंथ कितना है बेटा? L। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके लिए बेटा एरिया वेक्टर कहाँ होगा? दिस वन होगा। इसके लिए बेटा एरिया वेक्टर, और इसके लिए बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन।
अच्छा बेटा ये कर्व्ड सरफेस है तो इसके लिए हमेशा बाहर, समझ रहे हो सिलेंडर, इसको ही मान लो। बोतल मेरी कहाँ है पता नहीं, इसको देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये, यहां से ये, यहां से कुछ भी मान लो, ये पूरा कर्व्ड है ना, कर्व्ड है तो यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते 3D, ठीक है, इसलिए है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है तो बताओ, नहीं होनी चाहिए, ठीक है तो खुल के बताया करो, बात करेंगे उस पर, ठीक, समझ में आया बेटा यहाँ तक, है ना। यहाँ पर भी एरिया एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, कितना होगा, ds मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर भी इधर भी ds, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है बेटा। अच्छा, एट द एंड्स ऑफ सर्कुलर सिलेंडर अगर हम बात करें, हम पहले अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, एक इस एंड पर, एक इस एंड पर और एक कर्व सरफेस पे। कर्व सरफेस एक ही तो होगा, अलग होगा नहीं होगा ना, एक ही तो है इसका सरफेस, कर्व सरफेस एक ही है, ठीक है। अब हम पहले एंड की बात करते हैं, एट द एंड्स ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा बताओ, अभी क्यों कुछ नहीं, डायरेक्शन बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds होगा, है ना। अगर हम इंटीग्रेशन के हिसाब से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e डॉट ds, इसका मतलब क्या है बेटा, e ds cos थीटा, कितने डिग्री का एंगल बना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है हमेशा, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90, cos 90 का वैल्यू कितना, 0, अच्छा बहुत बढ़िया, कितना था 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, ठीक। तो बेटा एट द एंड्स, दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ये हमारा काम आसान हो गया थोड़ा, दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। एट द कर्व्ड सरफेस एरिया, एट कर्व सरफेस एरिया ना बोल के एट द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, एट द कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा बेटा बताओ, एट द कर्व्ड सरफेस फाई ई क्या होगा, कर्व्ड मतलब क्या होता है, ई ds cos थीटा। अच्छा हम जिक्र भी कर ही लेते हैं, थीटा क्यों लिख रहा हूँ, सीधे 0 डिग्री लिख लेते हैं ना, है ना। यहाँ पर क्या आना था बेटा, कितना डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, बताओ, ठीक है। cos 0 का वैल्यू कितना, 1, तो ये हो जाएगा बेटा e इंटीग्रेशन ds, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, याद है किसी को, 2 पाई RH, 2 पाई बेस इंटू वो बेस का सरकमफेरेंस इंटू लेंथ, तो इसमें h है नहीं तो हम लोग क्या लेंगे, r l लेंगे ना इसमें, ठीक है। इसका क्या होगा 2 पाई r, पेरीमीटर 2 पाई r इंटू, ठीक है, तो 2 पाई r l, इतना आया समझ में, इतना आ गया ना बेटा समझ में, ठीक, इतना आया अब्दुल्ला। अब हम बात करते हैं थोड़ा, इसको वही काम कर लेते हैं जो करते आ रहे हैं ना, अलग स्लाइड में क्या ही जाना, तुम्हें दिख जाएगा ना ये, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, अच्छा मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। फाई ई क्या हो गया बेटा यहाँ पर, ई और 2 पाई बताओ आर एल, ठीक है बेटा, बाय गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम को लगाओ यहाँ पर, बाय गॉस थ्योरम बेटा फाई ई क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, बताओ अब्दुल्ला जी सही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अच्छा मैंने बेटे तुम्हें बता रखा है क्या, जब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी थी तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक हमें फिक्स चार्ज पता है, बताओ चार्ज का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने फर्स्ट बताया था आज आते ही, व्हाट वाज दैट, क्या था वो, वही जो क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या क्या है,
लीनियर तो है, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन साथ में क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, लैम्डा L होता है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, है ना। वेयर लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बहुत बारी देख लिया है, ठीक है, या हमारे टाइम पे भी आया था बल्कि में, है ना। कई चीजें नहीं बदलती हैं, है ना। हमेशा इसमें नहीं रहना कि बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जब तक बेसिक्स नहीं होगा क्या कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है बेटा। इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, इक्वल है ना, है कि नहीं है, बताओ। फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड, बताओ बेटा। फाई ई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, यहाँ क्यू एप्सिलॉन नॉट, या सीधे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट 2 पाई आर एल क्या हो गया बेटा, यहाँ से बताओ, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, ई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, बस ये है सीधे। अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस बेस पे, ठीक है, किसी लीनियर चार्ज का, किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का चार्ज डेंसिटी इतना है, ठीक है, तो सीधे उससे एरिया एलिमेंट आर ये दे दिया हमें कुछ, ठीक है, तो सीधे हम अगर आंसर करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर लैम्डा हमारा 0 से बड़ा है, लैम्डा हमारा क्या है, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर, जैसा हमने इसमें करा था, ठीक है, क्योंकि प्लस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, है ना, बाहर। अगर माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस चलिए फिर करना तो नहीं है, ऐसे कर रखा ना तुम लोगों ने तो, ठीक है। चलिए फिर ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, नहीं आएगा तो बोल दिया करो, हम करना है फिर हमने तो, है ना, हम तो करेंगे भैया अच्छे से। नहीं समझ में आएगा आप लोगों के तो हमने करना है बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर तुम लोग बोलो ये भी ठीक है वैसे, है ना, इसे सेट कर देते हैं, बढ़िया। हाँ ये सही लग रहा है, पीडीएफ के लिए सही है ना सीधे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सीधे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या, तो भाई ध्यान रखना है, जैसे इस लोगों ने, हमने ई बाहर की तरफ क्यों लिया, वैसे तो मैंने पहले बता चुका हूँ। प्लस के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली मतलब हमेशा बाहर, ठीक है, नॉर्मली बाहर, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब नॉर्मली का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग समझ रहे हैं, जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है ना, इस पे ऐसे, जैसे अगर प्लेन ऑफ पेपर हमारा ये है तो ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, समझ रहे हो तुम लोग, ये ऐसे हम लोग यहाँ तो दिखा नहीं सकते, तो ऐसे ऊपर दिखा, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको नोक बना दूं, डायरेक्शन माइनस के लिए डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, प्लस के लिए, ये मतलब है इसका, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे साथ आज के लिए इतना ही। हमने डिस्कस करा है गॉस थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और क्या करा था फर्स्ट में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और कुछ हमने क्वेश्चन करा था गॉस थ्योरम में ध्यान रखना है बेटा, आउटसाइड चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं रहता है, और इनसाइड द सरफेस लोकेशन ऑफ Q डजंट मैटर, ठीक है। और फिर खत्म, एक एप्लीकेशन करी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और